नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस कंटिन्यूड। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। आइए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर की है बताओ, 3x3 ऑर्डर की। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट। देखो, एडजॉइंट हमारे पास कैसे फाइंड होगा। अब सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसका निकालोगे आप कोफैक्टर। तो आइए हम देखते हैं इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो, अब ये हमारे पास एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर को आप ए से लिख लो, कैपिटल से, या आप सी से लिख सकते हो। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इसका निकाल लिया, इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे A12, फिर A13, फिर बताओ A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास आ गया इसका कोफैक्टर। अब जो हमारे पास कोफैक्टर आई है, अब जो हमारे पास कोफैक्टर आ गया, मुझे तो फाइंड क्या करना है, उसका एडजॉइंट। और देखो, एडजॉइंट हमारे पास तभी फाइंड होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो हमारे पास डिफाइन तभी होगा जो हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उसको पहले आप लिखो। वो कितना है बताओ, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। और उसका आप क्या कर दोगे बताओ, ट्रांसपोज। क्या कर दोगे बताओ, ट्रांसपोज। तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखो, हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। रो को आप एक्सचेंज कर दो कॉलम में और कॉलम को आप एक्सचेंज कर दो रो में। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसको आप लिख दो फर्स्ट कॉलम में, तो वो हो जाएगा A11, A12 और A13। जो सेकंड रो है उसको लिख दो आप सेकंड कॉलम में, A21, A22 और A23। जो थर्ड रो है उसको लिख दो थर्ड कॉलम में, A31, A32 और A33। और ये हमारे पास इसका क्या जाएगा बताओ, एडजॉइंट। तो ये तो था हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो 3x3 ऑर्डर की, तब आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे। बट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए 2x2 ऑर्डर का, तब एडजॉइंट कैसे निकालोगे। यदि हमारे पास 2x2 का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तब आप उसका एडजॉइंट कैसे डिफाइन करोगे। आइए वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डिफाइन करोगे उसको। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है A11 और A22, ये जो हमारे पास एलिमेंट है उसको तो आप क्या कर दोगे, आप इंटरचेंज। क्या कर दोगे उसको, तो आप इंटरचेंज, ठीक है। और जो हमारे पास A21 और A12 है, उन दोनों के आप साइन को क्या कर दोगे, आप चेंज। इन दोनों की साइन को क्या कर दोगे आप, चेंजिंग द साइन। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमारे पास 2x2 की कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स आती है और उसका मुझे एडजॉइंट डिफाइन करना हो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, A11 और A22 A11 और A22 जो हमारे पास एलिमेंट है, इन दोनों को तो आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज। और जो हमारे पास A12 और A21 है, इन दोनों की साइन क्या कर दोगे आप, चेंज। मान के चलो एक एग्जांपल है आपके पास, एक मैट्रिक्स आपके पास 2, 3, 4 और 5। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, 2 और 5 को तो क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज। 5 तो 2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और 5 की जगह क्या जाएगा बताओ, 2। और इन दोनों की साइन क्या कर दोगे, चेंज। 3 पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आ गई। तो ये तो था हमारे पास भाई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो 3x3 ऑर्डर की हो या हमारे पास 2x2 की हो, तो आप एडजॉइंट कैसे डिफाइन करोगे। ये हमारे पास है थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसमें कहना है कि इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर, मुझे प्रूव क्या करना है बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। वेयर आई एन का मतलब क्या होता है बताओ, यूनिट मैट्रिक्स। तो करते हैं इसको प्रूव। तो हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो लिखोगे आप कितने की बताओ, एन ऑर्डर की। तो ये हमारे पास ए है, ए जो है हमारे पास हो जाएगा A11 A12 A13 एंड डॉट डॉट A1n। इसी प्रकार A21 A22 A23 एंड डॉट डॉट A2n, A31 A32 A33 और एंड डॉट डॉट A3n। और ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है नीचे की तरफ। तो मीन्स कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, AN1 AN2 एंड डॉट डॉट ANn। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। फिर मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, एडजॉइंट। और एडजॉइंट मीन्स एडजॉइंट कब आएगा, जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ कोफैक्टर। तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर कितने हो जाएंगे ये देखते हैं। तो कोफैक्टर हमारे पास कितने आगे इसके, वो आ जाएंगे A11 A12 A13 एंड डॉट डॉट A1n, A21 A22 A23 एंड डॉट डॉट A2n। इसी प्रकार A31 A32 A33 एंड डॉट डॉट A3n। और ऐसे ही सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मीन्स ए ये हो जाएगा हमारे पास N1, नीचे की तरफ डॉट डॉट करोगे तो AN2 और नीचे की तरफ करोगे तो AN3 और एन डॉट डॉट कितना हो जाएगा बताओ, ANn। ये हमारे पास ए का क्या आ गया बताओ, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमें तो फाइंड क्या करना है बताओ, एडजॉइंट। और एडजॉइंट क्या आएगा, हमारे पास जितने भी कोफैक्टर आए हैं उस कोफैक्टर का क्या कर दोगे आप, ट्रांसपोज। तो आइए हम इसका क्या करते हैं बताओ, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखो ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है, जो फर्स्ट रो है उसको आप किस में लिख दो, फर्स्ट कॉलम में। तो वो हमारे पास आ जाएगी A11 A12 A13 एंड डॉट डॉट हो जाएगा A1n। इसी प्रकार बताओ A21 A22 A23 एंड डॉट डॉट A2n। इसी प्रकार A31 A32 A33 एंड डॉट डॉट A3n।
और ऐसी ही सीरीज आगे की तरफ चल रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा AN1, ये बताओ AN2, ये आगे की तरफ जाओगे तो AN3 एंड डॉट डॉट लास्ट में कितना आ जाएगा ANN। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या आगे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ से। तो सबसे पहले लिखोगे आप ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए हमारे पास कितना था वो लिखो पहले, वो था हमारे पास A11, A12, A13 एंड डॉट डॉट A1N, A21, A22, A23 एंड डॉट डॉट A2N। इसी प्रकार A31, A32 एंड डॉट डॉट कितना है वो बताओ A3N। और जैसे आगे नीचे डॉट डॉट लगा दो तो यहाँ कितना होगा बताओ AN1, यहाँ बताओ AN2 एंड डॉट डॉट लास्ट में कितना हो जाएगा ANN। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन थी और मैंने इसी का ही क्या निकाल रखा बताओ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कितना आया था बताओ A11, A12, A13 और एन डॉट डॉट A1N, A21, A22, A23 एंड डॉट डॉट A2N। और ऐसे ही लास्ट में डॉट डॉट करके यहाँ कितना जाएगा बताओ AN1, AN2 और कितना जाएगा बताओ डॉट डॉट AN3 एंड डॉट डॉट AN4। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एडजॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करोगे, यदि मैं फर्स्ट रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट कॉलम से। लेकिन यदि एक कंडीशन आती है, क्या हमारे पास A11 और इसी का ही कोफैक्टर, यहाँ पे एलिमेंट देखो सेम है और कोफैक्टर भी क्या बताओ यहाँ पे 1 1 का ही है, प्लस में यह आ जाए A12 और कोफैक्टर भी आ जाए A12, प्लस में एलिमेंट ऑफ A13 और कोफैक्टर ऑफ आ जाए 1 3। तो यहाँ पे इन सभी का प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बट हम कुछ ऐसा मिल जाए A11, A21 प्लस A12 प्लस में इंटू में A22। तो यहाँ देखो एलिमेंट 1 1 है, कोफैक्टर 2 1 है। यहाँ पे देखो आई और जे और यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है। तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट का सम कितना आएगा बताओ 0, और इनका प्रोडक्ट का सम हमेशा किसके बराबर आएगा बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो करते हैं। ये हमारे पास है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये A11 है तो ये देखो कोफैक्टर ऑफ A11 सेम है, A12 है तो ये कोफैक्टर ऑफ 1 2 है, एज इट इज़ है। तो इसका मतलब क्या जाएगा बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर बताओ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे 0, ठीक है, उसके बाद ये भी 0 एंड डॉट डॉट 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, देखो ये A21 है, ये क्या बताओ A11 सेम नहीं है ना आई और जे की वैल्यू, इसका मतलब 0। फिर कितना जाएगा बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे और उसके बाद 0 एंड डॉट डॉट 0। तो 0 ये कितना जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड 0। और इसी प्रकार बताओ नीचे की तरफ चलता जाएगा डॉट डॉट, तो ये 0 0 0 ये कितना जाएगा बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, अब ये मैट्रिक्स का केस है और मैट्रिक्स केस में देखो हमारे पास सभी में क्या कॉमन आ रहा है बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और अंदर क्या बच जाएगा बताओ 1 0 0 एंड डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 एंड डॉट डॉट 0। और ये ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है तो ये 0 0 0 एंड 1। यहाँ तक क्लियर। फिर आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है,
भाई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की बताओ, एन ऑर्डर की, तो आई एन, ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ये बात क्लियर होगी। और इसी में मुझे देखो, अब तो मैंने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किसे किया बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तभी भी यही आएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू आई एन, तो वो पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ये हमारे पास है सेकंड थ्योरम। इसमें कहना है कि इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने की बताओ, एन की, और इसमें प्रूव दैट करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसकी जो फर्स्ट थ्योरम थी उसका मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या आएगा। आइए, तो सबसे पहले लिखोगे एज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। बताओ ये ठीक नहीं थी। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज़ रखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बताओ आइडेंटिटी एन कितने ऑर्डर की बताओ, एन बाई एन की। तो आप एक मैट्रिक्स लेट करोगे एन बाई एन की, तो वो देखते हैं एक बार, वो हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 एंड डॉट डॉट 0, उसके बाद 0 1 0 एंड डॉट डॉट 0 0 0 1 एंड डॉट डॉट कितना हो गया बताओ, 0। और ये सीरीज ऐसे ही नीचे तक चल रही है, ठीक है, नीचे तक चल रही है। तो बताओ लास्ट में यहाँ कितना जाएगा बताओ, 0 0 0 एंड डॉट डॉट कितना जाएगा बताओ, 1। ये हमारे पास क्या होगी बताओ, आइडेंटिटी। अब क्या करोगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जो बाहर डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये देखो कैसा केस है हमारे पास, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के केस में बाहर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगी बताओ, मल्टीप्लाई होगी। ये बाहर हमें कोई भी यानी कांस्टेंट वैल्यू रहती और अंदर हम मल्टीप्लाई करते डिटरमिनेंट के केस में, तो वो मल्टीप्लाई किसी भी एक रो से होता, किसी भी एक कॉलम से होता, बस ये ध्यान रखना आपको। और मैट्रिक्स के केस में जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो उन सभी से वो बाहर जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बताओ, ए का डिटरमिनेंट 0 0 एंड डॉट डॉट 0, फिर कितना आ जाएगा बताओ, 0 ए का डिटरमिनेंट 0 एंड डॉट डॉट 0, उसके जस्ट बाद कितना आएगा बताओ, 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डॉट डॉट 0, और ऐसे ही सीरीज चल रही है नीचे की तरफ तो चलेगी। तो बताओ 0 0 0 एंड डॉट डॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप एक काम करो, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ बताओ, डिटरमिनेंट। तो इधर भी डिटरमिनेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और बराबर में इधर भी डिटरमिनेंट आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा बताओ, डिटरमिनेंट, और ये हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट 0 0 एंड डॉट डॉट 0, फिर बताओ 0 ए का डिटरमिनेंट 0 एंड डॉट डॉट 0, फिर 0 0 ए का डिटरमिनेंट फिर डॉट डॉट 0, और ऐसे ही सीरीज नीचे तक चल रही है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 एंड डॉट डॉट ए का डिटरमिनेंट, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, देखो यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है, तो वो हमेशा बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है यहाँ पे। फिर क्या होगा देखते हैं। अब जो हमारे पास इधर है ए और ये बी मान के चलो, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट बताओ, अलग अलग कर सकते हो आप। तो ए का डिटरमिनेंट
और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर। अब इधर भी देखो पहले से क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट, लेकिन ध्यान रखना यदि डिटर्मिनेंट का केस है हमारे पास, इसमें बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इस फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेकंड में भी क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड में भी क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी प्रकार ये देखो नीचे तक चल रहा है। और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो कितने ऑर्डर की हमने लेट की थी बताओ, n/n की। ये बात क्लियर होगी। जो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स था वो कितने का था बताओ, n ऑर्डर का था। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आएगा, यदि मैट्रिक्स का केस होता तो मैट्रिक्स के केस में तो आप ओनली एक सिंगल टर्म लिखते बाहर, ए का डिटर्मिनेंट। यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट का केस है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, प्रत्येक एलिमेंट रो की बात करें या कॉलम की बात करें, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट के। मैं मल्टीप्लाइड करूं किससे बताओ, सम कांस्टेंट के से, तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगी बताओ, के टाइम्स हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना आपको, किस केस में होगी बताओ, वो डिटरमिनेंट के केस में। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें से देखो ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये। तो हमारे पास जैसे ए का डिटरमिनेंट है वो कितनी बार वो कॉमन आ गया बताओ, n टाइम्स बार। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 0 0 एंड डॉट डॉट 0। उसके बाद बताओ 0 1 0 डॉट डॉट 0, फिर 0 0 1 डॉट डॉट 0, और ऐसे चल रहा है। तो लास्ट में बताओ कितना जाएगा बताओ, 0 0 0 एंड डॉट डॉट 1। उसके बाद बताओ इधर तो हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। तो हमारे पास ये बच जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना था बताओ, अब बताओ क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n बाई में ये कहाँ जाएगा बताओ, डिवाइड में। उसके बाद फिर क्या होगा देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर ए की पावर n इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा बताओ, -1। अब बताओ बेस बराबर है पावर क्या होगी बताओ, ऐड। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। यही हमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 2। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये हमारे पास है थ्योरम नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो एक तो होता है हमारे पास सिंगुलर, दूसरा होता है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट बराबर हमारे पास 0 आता है, तो मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑफ ऑर्डर कितने की बताओ, n, और मुझे ये बराबर ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट इसकी पावर n-2 और इंटू में a, ये प्रूव करना है मुझे। इसको प्रूव करने के लिए भी मुझे पहले ही थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पहली थ्योरम मैंने आपको क्या बताई थी बताओ, वो हमारे पास थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वो इज इक्वल टू है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a और इंटू i(n). यहाँ तक आ गया। अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, मुझे ये वैल्यू आपको क्या करनी बताओ, प्रूव करनी है। तो अब क्या काम करोगे इसमें, जहाँ a है उसकी जगह आप रिप्लेस कर लो। तो रिप्लेसिंग a बाई एडजॉइंट ऑफ a, ए की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जहाँ भी ए है उसकी जगह रख दो आप। तो यह आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, एडजॉइंट, और अंदर कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट और इंटू i(n). यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करोगे, अब देखो इसके बाद आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर
अभी मैंने ये थ्योरम करवाई थी, थ्योरम नंबर सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर था, वो हमने प्रूव किया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी पावर n-1 इंटू हमारे पास ये तो आई एन रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक काम करोगे आप, अब इस क्वेश्चन को आप प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो लिखोगे प्री मल्टीप्लाई, और वो प्री मल्टीप्लाई बाई आप किससे कर लोगे बताओ, ए ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जैसे मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा, तो प्री का मतलब होता है पहले, तो ए को आपको लिखना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आगे है हमारे पास, आगे है एडजॉइंट, और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर है n-1 इंटू आई एन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब मैंने यहाँ तक देखो, हमारे पास फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम में क्या था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर था बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए और e इंटू आई एन, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये जो a है ना, इस a को, ये तो हमारे पास क्या है बताओ, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आई एन क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है। तो आप a को है ना इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, a को ओनली इसके साथ लिखोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का डिटरमिनेंट इसकी पावर n-1, और ये आ जाएगा a इंटू आई एन। इसके बाद देखो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, अब देखो जो ये हमारे पास आई एन मैट्रिक्स है, ये ओनली इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, यदि मैं ए को, कोई ए मैट्रिक्स है, उसको मैं आई एन से, या आई एन जो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स को यदि मैं ए से, वो हमेशा क्या देगा बताओ आपको, ए देगा। चाहे ए को मैं यूनिट मैट्रिक्स से कर लूँ या यूनिट मैट्रिक्स को मैं ए से कर लूँ, तो हमेशा क्या देगा बताओ, मैट्रिक्स ऑफ ए देगा। तो यहाँ पे वो यूज कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स, और ये हमारे पास मैट्रिक्स, इन दोनों को आपस में करोगे तो क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1, और बताओ ए को इससे करो कितना जाएगा बताओ हमारे पास ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। मुझे तो ये पार्ट प्रूव करना था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बताओ जस्ट इसके नीचे आएगा, तो हमारे पास पावर बताओ कितनी हो जाएगी, n-2 और इंटू में ए, ये हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर थर्ड। आइए अब देखते हैं थ्योरम नंबर फोर्थ को। ये हमारे पास है थ्योरम नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मुझे प्रूव करना है, ये सारा बराबर में, ये मुझे प्रूव करना है एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए इस सारे का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इस सारे की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरम यूज करनी है। वो थ्योरम मैंने आपको करवाई थी, थ्योरम नंबर सेकंड थी वो, कि एडजॉइंट ऑफ ए इसका जो डिटरमिनेंट है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इस सारे की पावर n-1। अब क्या करना है आपको, एक ही जगह रिप्लेस करना है, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, एडजॉइंट, एक ही जगह लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट, और एक ही जगह लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए और सारे की पावर कितनी बताओ, n-1। अब इसके बाद क्या होगा देखो, डिटरमिनेंट एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये देखो थ्योरम मैंने करवाई थी आपको भाई,
एडजॉइंट ऑफ ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उस सारे की पावर कितनी बताओ, n-1। यहाँ तक तो हमें एक थ्योरम पता था, वो थ्योरम क्या थी बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, इसके बराबर, और सारे की पावर कितनी दे रखी है बताओ, n-1। फिर आ जाएगा एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट बराबर, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और बताओ ये है और ये है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। भाई आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा हो, ए की पावर m और इसकी पावर भी कितनी बताओ, n, तो ये m है वो n से क्या हो जाता है बताओ, मल्टीप्लाई, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, m इंटू n। तो उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये m है और ये n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो बताओ दोनों का क्या हो गया बताओ, होल स्क्वायर, तो n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 4। तो आइए अब देखते हैं इसकी अगली थ्योरम। ये हमारे पास है थ्योरम नंबर 5। तो कह रहा है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का क्या है बताओ, प्रोडक्ट। तो आप एक काम करो, ए बी का इनवर्स, ये क्या है बताओ, ए बी का इनवर्स। आप इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, यदि मैं आपको बताऊं कि ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में इसी का क्या होता है बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता किसी का भी इनवर्स निकालने का, तो ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार ये दो का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यहाँ तक आ गया। अब मुझे तो प्रूफ क्या करना था, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, ये जो पार्ट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और इनटू में हो जाएगा ए बी का इनवर्स। भैया है कि नहीं है। उसके बाद में क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, इसको मैंने एच टी रख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये ध्यान रखना। और ए बी का जो इनवर्स है ना, ये ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास होता है ए बी इस सारे का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स और इंटू में ए का इनवर्स, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देखो लास्ट में क्या बी, तो बी का इनवर्स पहले आएगा, ए का इनवर्स बाद में आएगा। तो यहाँ से देखो ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स और इंटू में ए का इनवर्स। फिर क्या होगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी का इनवर्स। देखो किसी का भी इनवर्स मैंने अभी बताया था, किसी का भी इनवर्स फाइंड करोगे तो उसका एडजॉइंट तो कहाँ आएगा बताओ, ऊपर, अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट कहाँ आएगा बताओ, नीचे, इंटू ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए तो ऊपर, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे। बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच गया बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यही हमें क्या करना था बताओ, प्रूव करना था।